बार बार फोन आ रहे थे कि वो इसी वक्त मायके आने के लिए निकल रही थी। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकल रही हूँ। वही शायद 2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। तो मेट्रो से आ जाना। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसीलिए मैंने कैब कर ली थी। आप टेंशन ना लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से। मैं खाना तैयार रखवाऊंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, इससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थीं। इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने के लिए जा रही थी। कोमल बहुत खुश थी कि वो बहुत दिनों के बाद मायके जा रही है। मुझे ऑफिस के काम के लिए ना जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस में। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और तुम मम्मी के यहाँ रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। बच्चों के स्कूल और घर के कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थीं, इसीलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने के लिए जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी मारिया घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे भी मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी। मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि मारिया अपने दोनों बच्चों पूजा और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज से सारे आम काट के अपनी बेटी को ही खिला दिए क्या? या फिर एक दो छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? सलाम भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए हैं, तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए चौसे आम खाने को दिए हैं। पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। मारिया, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया। वैसे भी अब कुछ दिन तो यही रुकोगी ना, तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। ऐसा कहकर मारिया किचन में चली जाती है। पर कोमल उस वक्त गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस दफा छुट्टियों में मायके आऊं। सुदेश तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। वो तो मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर रहकर आती हूँ, उसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना, तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मैके। अरे मारिया की बातों पर ध्यान ना दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ ही नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का। और अभी मैं जिंदा हूं, इसीलिए तू अपनी माँ के घर आई है, तो आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पे पलकी बिछाते। कोमल देखती है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसीलिए कोमल उस वक्त चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को फोन मिला दो, उनसे कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते आए। मेरा बहुत मन हो रहा है खाने का। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता था तू आने वाली है, इसीलिए मैं आते ही हलवाई से बंगाली रसगुल्ले ले आया हूँ। ये ले, तेरी पसंद के रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। सलाम भैया, कैसे हो? भैया, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ? हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था ना कि देसी घी खत्म हो गया है। अरे, मैं तो भूल ही गया। सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाते हो। और जो मैंने नहीं कहा था वो तुम ले आए। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले। और देसी घी में अपने लिए नहीं बोल रही थी। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है। बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की जरूरत भी नहीं है।
नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई तो उसे और उसके बच्चों को देसी घी तक खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तो सीधा तुम मुझसे भी बोल सकती थी। इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस वक्त रवि देसी घी लाने चला जाता है। मारिया आगे पीछे तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही कोमल रहने के लिए आ जाती है तो वो ऐसे ही बिहेव करती है। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, बस इतना याद रखो कि मैं आपका और भैया का मुंह देखकर ही यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कोमल का अपने मायके में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रही थी। एक दिन सभी लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलना है। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं। थोड़ा मेले में घूम तो लो। ये मॉल कितना बदल गया है। पहले तो छोटा सा था, लगता है इसे बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मम्मा, कॉर्न खाने हैं मुझे। और मुझे आइसक्रीम खाना है मम्मा। अभी खिलाता हूँ, चलो आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद की कॉर्न्स और आइसक्रीम ले आती है। सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम खेलने चलते हैं और सब गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम खिलाने के लिए ले जाता है तो देखता है कि आज गेम बंद है। भैया, गेम पालना बंद है क्या? जी, गेम पालना बंद है। कम चल रहा है। चलो बच्चों, गेम पालना तो बंद है। थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर हम घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है। घर आकर मारिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। मरिया, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब पूजा और दीपू ने बोला कि पापा गेम पल्ला चलो, तो तुमने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। और जब तुम्हारी बहन के बच्चों ने कॉर्न और आइसक्रीम की फरमाइश की, तो तुमने फौरन खरीद कर दे दी। तुम्हारी बहन तो चाहती ही यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ मरिया। कोमल सारी बातें सुन रही होगी। उस पर क्या गुजरेगी? तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। और तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या गुजरेगी? थोड़ा होश में आओ। तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब मारिया शांत हो जाती है, रवि भैया, पूजा और दीपक की बात सुदेश जी ने स्कूल में कर दी है। आप फिक्र मत करो, अब उन दोनों का एडमिशन भी रुंकू और दिशा की स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है। बाकी सारी बात सुदेश जी ने कर ली है। जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने वक्त से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुदेश जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा। कोमल वापस जा रही है रवि। मारिया की बातों से इसका दिल बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है। और आप प्लीज अब मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, मारिया उसका हाथ रोक देती है। कोमल सॉरी, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। ऐसे अचानक मत जाओ। सुदेश जी क्या सोचेंगे? कुछ दिन और रुक जाओ। बच्चे बहुत खुशी से अपने मामा मामी के घर आए हैं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। जानती हूँ, मैंने कुछ वक्त बहुत बुरा बोल दिया और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ भी कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मुझसे सॉरी मत बोलिए। आप मुझसे बड़ी हैं। और इस तरह सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। मारिया और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुधर जाते हैं। मारिया ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो किसी की बेटी है, वैसे कोमल भी इस घर की बेटी है। और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख होता। इसीलिए मारिया ने अपने बिहेवियर को बदल दिया और रिश्तों में आने वाली दूरियों को खत्म कर दिया।